चलिए देखिएगा, कैलकुलस का एक पार्ट है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जिसे आप लोग जानते हैं डीसी। डिफरेंशियल कोफिशिएंट जिसे हम डीसी जानते हैं, और इससे मिनिमम भी आपको पूछेगा तो 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। पूरे आसानी से समझेंगे, बहुत ही हमारा इजी है। तो पहले तो आप इसका फॉर्मूला को समझिए, उसके बाद हम लोग उधर चलेंगे। देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या चलेगा, डायरेक्ट फार्मूला से बात करते हैं। साइन एक्स, जितना ट्रिग्नोमेट्रिक है सभी का हम लोग फार्मूला पहले देख लेते हैं। जब ये साइन का एंगल अब विथ रिस्पेक्ट दोनों आपका सेम रहेगा तो इसमें फार्मूला लगा दीजिएगा कॉस एक्स, जो एंगल रहेगा वही होगा। लेकिन ये फार्मूला आप तभी लगाना जब ये दोनों हमारा सेम रहेगा। और याद रखने वाली बात ये है कि जो एंगल वो हमारा होगा एक्स इज रेडियन, हमेशा रेडियन में वो होना चाहिए। अगर वो आपका डिग्री में है तो आप ये फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप लीजिए डी साइन एक्स के पावर 0 डिग्री, यहाँ डिग्री जैसी ही आपको कर देगा ना, तो आप यहाँ पर ये मत लिख दीजिएगा कि कॉस एक्स 0 डिग्री होगा। वो फार्मूला सिर्फ रेडियन के होता है, ना कि डिग्री के लिए होता है। अगर आपका डिग्री का क्वेश्चन है तो उसे आप पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद बनाना। अब देखो आगे जो आएगा कॉस एक्स डी एक्स, अगर दोनों हमारा मैच करता है तो फार्मूला लगा देंगे साइन एक्स। यहाँ पे रहेंगे आपका टेन एक्स डी एक्स, अगर दोनों आपका एंगल विथ रिस्पेक्ट मैच करता है तो आप इसमें फार्मूला लगा देना सेक स्क्वायर। यहाँ पे आपको है कॉट एक्स, अगर दोनों आपको मैच करता है तो फार्मूला आप लगा देना। कॉट का फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का, तो माइनस लगा दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको आता है सेकेंड। सेकेंड का अगर रिस्पेक्ट और एंगल रिस्पेक्ट दोनों आपका मैच करता है तो आप यहाँ पर लगा देना सेकेंड इंटू टेंजेंट। फिर यहाँ पे है कोसेक, अगर आपका रिस्पेक्ट और एंगल दोनों मैच करता है तो यहाँ पर लगाइएगा माइनस कोसेक इंटू कॉट। अब इसे याद रखने का तरीका है क्या कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है उसका डीसी के फॉर्मूला में माइनस लगा हुआ रहेगा। जैसे कि यहाँ कॉस था हमारा सी से स्टार्ट हो रहा, माइनस लगा हुआ है। कॉट है सी से स्टार्ट हो रहा, माइनस लगा देंगे। कोसेक है सी से स्टार्ट हो रहा, आप माइनस लगा दीजिएगा। अब इतना अगर आपको पता है तो आप एक नंबर बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, देखिएगा। फिर आपका आता है पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला को देखेंगे। पावर फॉर्मूला क्या है, x के पावर n dx। इसका फॉर्मूला होता है पावर को आगे लिखेंगे और पावर में ही एक घटा लेंगे। पावर को आप आगे लिखिएगा और पावर को ही एक घटा लीजिएगा। अब आपसे अगर पूछा जाए कि पावर क्या है तो पावर आप कह सकते हैं नेचुरल नंबर हमारा है। पावर आपका नेचुरल नंबर कह सकते हैं। बहुत सारे बुक में होल नंबर लिखा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहता है उससे। अब ये फार्मूला आप तभी लगाना जब आपका ये जो बेस है और जो विथ रिस्पेक्ट है दोनों मैच करेगा, अदरवाइज आप नहीं लगाइएगा। पहले आपका विथ ये जो बेस है वो मैच करना चाहिए और ये विथ रिस्पेक्ट है उसे मैच करना चाहिए। इसी को हम अदर भाषा में ये कह सकते हैं कि वेरिएबल के पावर कांस्टेंट। वेरिएबल के पावर, ये हमारा वेरिएबल है, ऊपर वाला हमारा कांस्टेंट है तो वो वाला लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं एक्स स्क्वायर और यहाँ रहेगा डी एक्स। अब इसमें ये फार्मूला आप लगा दीजिएगा जी। आपका ये जो है बेस विथ रिस्पेक्ट दोनों आपका सेम है तो पावर को आगे लिखना और पावर में एक घटा देना, तो आप यहाँ से फाइनली लिख दोगे 2x। अगर यहाँ पे रहता है x के पावर 2012, पावर को आप डायरेक्ट आगे लिखिए और पावर में एक घटाएंगे तो 2011 हो जाएगा। अब ये तो हमारा था वेरिएबल के पावर कांस्टेंट, लेकिन अब चेंज हो जाएगा जी। अब आपको देगा कांस्टेंट, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल। तो कांस्टेंट के पावर जब वेरिएबल देगा तो आप कैसे इसको बनाइएगा, समझेंगे आप इसे। कांस्टेंट के पावर वेरिएबल देगा तो करना क्या है, जो कांस्टेंट के पावर वेरिएबल लिखा हुआ है, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल पहले उसे आप लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ लॉग लगा देना है और जो कांस्टेंट है उसे लिख दीजिएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है कि a के पावर x और dx, तो
तो इसे आप लिख, ये कांस्टेंट हमारा है, ऊपर में वेरिएबल है, तो जो लिखा हुआ पहले उसे लिख दीजिएगा और फिर लॉग लगा करके कांस्टेंट आपको लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आप तभी लगाएंगे जब आपका पावर और विथ रिस्पेक्ट दोनों मैच करेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला आप नहीं लगाइएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा 2 के पावर x और dx, तो ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा वेरिएबल है, तो पहले बेस में कांस्टेंट है, जब बेस में कांस्टेंट है तो जो लिखा हुआ है उसी को लिख देंगे और लॉग लगा करके कांस्टेंट लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर रहता x के पावर 2, तो आप जानते ही थे, पावर फॉर्मूला ऊपर लगा रहे थे, नीचे में वेरिएबल है, यहाँ ऊपर में वेरिएबल है, यहाँ नीचे में वेरिएबल है। जब नीचे में वेरिएबल रहेगा तो पावर को आगे लिख करके और पावर में घटा लेंगे, जैसे कि आप ऊपर में देख रहे हैं। फिर चलते हैं इसकी आगे की ओर, देखिएगा अगला, अगर हमारा ये दोनों मैच कर जाता है ये दोनों आपका अगर मैच कर जाएगा तो इसका वैल्यू आप 1 लिख दीजिएगा। इसे कभी भी आप कैंसिल नहीं कीजिएगा, कैंसिल करना गलत बात है, कैंसिल नहीं कीजिएगा, बल्कि ये 1 हो जाता है। अगर यहाँ आपका कोई कांस्टेंट है और यहाँ रिस्पेक्ट कुछ भी हो तो उसका वैल्यू आप 0 लिखना। जैसे कि आपको पूछेगा 2 का DC क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, तो उसका वैल्यू आप कह सकते हो कि 0 होता है। उसके बाद एक ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो कि अगर रूट है तो रूट का DC क्या होगा, तो 1/2√x। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज आता है, वो प्रॉपर्टीज को आप लोग देखेंगे। देखिए इसका प्रॉपर्टीज ऑफ DC, प्रॉपर्टीज ऑफ DC को समझेंगे। DC का प्रॉपर्टीज का कहना है कि अगर जो हमारा डिफरेंशिएशन करने वाले फंक्शन है उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो वो कांस्टेंट को आप बाहर कर सकते हैं, तो वो कांस्टेंट को पहले आप बाहर कर देना। अगर दो फंक्शन हमारा प्लस में हो या माइनस में हो और वो DC में है तो वो दोनों को आप अलग अलग कर सकते हैं। वो दोनों को आप अलग अलग कर दीजिए। उसके बाद एक आता है जो हमारा है प्रोडक्ट फार्मूला। प्रोडक्ट फार्मूला कैसे काम करेगा, जब मल्टीप्लाई में रहेगा तो उसके बारे में समझेंगे। प्रोडक्ट फार्मूला देखिएगा, प्रोडक्ट फार्मूला को याद रखने का तरीका भी समझेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो u इंटू भी, u को आगे करते हैं, v का DC करते हैं, इसके बदले में प्लस करते हैं और उसके बाद अब अल्टरनेट कीजिएगा, v को आगे करना है, u को आगे करना है। अगर ये आपको याद नहीं रह रहा है तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड रिस्पेक्ट कुछ भी हो, पहला के आगे करना है, दूसरा का DC करना है, प्लस दूसरा के आगे कीजिए, पहला का DC कीजिए। आप ऐसे भी इसे याद रख सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल में यहाँ दे दिया जाए d साइन इंटू कॉस। इसको सॉल्यूशन करने का इनफाइनाइट तरीका हो सकता है, लेकिन जो हम अभी रूल बताए हैं उस पर आपको बता रहे हैं। फर्स्ट किसी को आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट इसे कर सकते हो, इसे आप सेकेंड कर सकते हैं। पहला का आगे करना है तो साइन को आप आगे कर देना, कॉस का DC कर देना यहाँ पे। अब दूसरा में कॉस को आगे कीजिए, अल्टरनेट करना है, आप साइन को लाना है DC के लिए और dx हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें जो लिखना है वो साइन है, इसका फार्मूला होता है कॉस का। कॉस का जो आप देखे हो माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन कर देना, प्लस कॉस। और साइन को आप देखे हैं कि कॉस होता है, सिंपल, तो कॉस कर दीजिएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर x, और इसको करेंगे तो कॉस स्क्वायर x। आप पढ़े होंगे 11 में कि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है cos 2x। ये आपका आंसर हो गया है। इसमें कोई और परेशानी है तो बताइए।